नालंदा विश्वविद्यालय परिसर का उद्घाटन। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विख्यात केंद्र नालंदा बिहार में पटना के दक्षिण पूर्व में बड़गांव नामक ग्राम के निकट स्थित है। नालंदा में विश्व में शिक्षा प्राचीनतम ज्ञात केंद्र प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय एंशिएंट नालंदा यूनिवर्सिटी के अवशेष आज भी मौजूद है। और प्रारंभ में बौद्ध शिक्षण, दर्शन शास्त्र, रसायन शास्त्र, शारीरिक संरचना विज्ञान और गणित के एक केंद्र के रूप में स्थापित किया गया और इसे आवासीय अंतर्राष्ट्रीय शिक्षण संस्थानों में विश्व भर के छात्रों को आकर्षित किया था। यह मूलतः एक बौद्ध विहार था जिसका विकास एक महान विश्वविद्यालय के रूप में हुआ था। महान विश्वविद्यालय के रूप में हुआ था मतलब अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी के रूप में कब, एंशिएंट काल में, एंशिएंट इंडिया में जब हम देखने जाएंगे 12वीं शताब्दी में, तो 12वीं शताब्दी के काल में जब गुप्त वंश था, कुमार गुप्त ने इस यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। 5वीं शताब्दी ईसा में गुप्त वंश के कुमार गुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। अपने उद्भव के बाद 5वीं शताब्दी ईस्वी के लगभग 12वीं शताब्दी ईस्वी तक निर्बाध रूप से ये शिक्षा का महान केंद्र रहा। कब से? 5वीं से 12वीं शताब्दी तक। और 5वीं शताब्दी में किसने किया था? कुमार गुप्त ने इसकी स्थापना की थी। गुप्त शासकों के बाद कन्नौज के राजा हर्षवर्धन 7वीं शताब्दी तथा पाल शासक 8वीं से 12वीं शताब्दी आदि में इनका संरक्षण किया था। किसने? गुप्त वंश ने तो किया ही था। उसके बाद कन्नौज के राजा हर्षवर्धन थे जो 7वीं शताब्दी में इसका संरक्षण किया, पालन पोषण किया। और 8वीं से 12वीं शताब्दी में जो है आपको पाल शासकों ने इसका संरक्षण किया था। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का यश इतना बढ़ गया था कि देश विदेश से भारत में विभिन्न प्रदेशों के भी यहाँ विद्यार्थी पाठ्य और पठंती के लिए आते थे। मध्य एशिया, पूर्वी एशिया के विभिन्न भाग जैसे चीन, कोरिया, तिब्बत, मंगोलिया एवं तुर्की आदि देशों के विद्यार्थी यहाँ शिक्षा ग्रहण करने हेतु आते थे। हेवेनसांग और यांजिंग इतिसिंग के नाम से भी लोकप्रिय है। जब चाइनीज जो यात्री हेवेनसांग बौद्ध भिक्षु जब नालंदा विश्वविद्यालय में अपना शिक्षण ग्रहण करने के लिए आया और जब यहाँ से लौट के चाइना गया तो पूरे आपको उत्तर पूर्व की देशों में, चाइना, मंगोलिया और जो है आपको थाईलैंड में, उसने अपनी एक ख्याति में लिखा है कि वहां जो एक पाठ्यक्रम की जो सुविधा थी और वहां के जो आचार्य थे और जो शिक्षा वहां पे दी जाती थी वो काफी उन्नत अवस्था में थी और काफी प्रशंसा लिखा है वेनस्वांग ने। वेनस्वांग जो है आगे चल के बौद्ध भिक्षु भी हो गया और बौद्धों का प्रचार प्रसारण भी किया है। बाद में तुर्की के आक्रमण सहित अन्य विभिन्न कारणों से 12वीं शताब्दी में इस विश्वविद्यालय का पतन हो गया था और इसकी स्मृति की शेष रही। नालंदा विश्वविद्यालय के पतन के लगभग 6 शताब्दी के पश्चात इस स्थल को खोज समय प्रथम 1812 ईस्वी में स्कॉटिश सर्वेक्षण कार्ता फ्रांसिस बुकान हैमिल्टन द्वारा की गई थी। हालांकि 1861 से 62 ईस्वी के दौरान अलेक्जेंडर कनिंघम ने आधिकारिक रूप से पहली बार प्राचीन विश्वविद्यालय के रूप में इसकी पहचान की थी। तत्पश्चात वर्ष 1915 से 1937 की ओर फिर हम देखते हैं वर्ष 1974 से और 1982 तक भारतीय पुरातात्विक संरक्षण आर्कियोलॉजिक सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा इसकी खुदाई एवं पुनर्द्वार का कार्य किया गया था। जुलाई 2016 में नालंदा विश्वविद्यालय के पुरातात्विक स्थल आर्कियोलॉजिक सीट ऑफ नालंदा महा आर्कियोलॉजिक साइट नालंदा विश्वविद्यालय ने जो है अपने साइट पे इसका एक पूरा लेख लिखा और इस पे जो है ना आर्कियोलॉजिक डिपार्टमेंट के तरफ से एक पूरी स्थल की उत्खनन से जो अवशेष मिले उसकी पूरी प्राचीनिक व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी दी। सांस्कृतिक स्थल के रूप में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची वर्ल्ड
हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया। हेरिटेज में जो वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में जो शामिल किया गया है, नालंदा विश्वविद्यालय को भी शामिल किया गया, याद रखिएगा। और नालंदा विश्वविद्यालय के पुनर्द्वार मार्च 2006 में बिहार विधानमंडल के रूप में संस्कृत सत्र को संबोधित करते हुए भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति, मतलब उस टाइम की बात हो रही है, 2010 की बात हो रही है, जब 2010 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जब नालंदा विश्वविद्यालय जब पटना गए हुए थे, तो उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को एक सत्र में संबोधित करते हुए बोला था, संयुक्त सत्र में वहां पे बोला था कि जो है नालंदा विश्वविद्यालय के पुनर्द्वार रिवॉल को प्रभावित किया जाए, मतलब फिर से खोला जाए और इसको जो है ना एस्टेब्लिश किया जाए। ठीक है, उन्होंने इस विश्वविद्यालय के पुनर्द्वार की आवश्यकता पर बल देते हुए इसे एक बार फिर विचार के योगदान प्रदान का केंद्र बनाने की वकालत की थी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने किया था 2010 में। 2010 के जिन लोगों 10 उस टाइम में, हम लोग के टाइम में जब मेंस का पेपर था, तो ये काफी जो है ना काफी हाईलाइटेड, हर जगह आपको पेपर्स में, मैगजीन में, आपको हर जितने भी आप लोग कॉम्पिटिटिव जो मैगजीन लेते हैं, पेपर लेते हैं, आप लोग हिंदू भी आज भी आप लोग लेते होंगे, हम लोग के टाइम में भी हिंदू स्टडी हम लोग करते थे, तो हिंदू से जो है ना वो काफी हाईलाइटेड होता था। और इवन 2010 के हम लोग के टाइम में मेंस में ये आपको क्वेश्चन भी था। तो अब जो है आगे की तरफ चलते हैं, चलिए। अब उन्होंने इस विश्वविद्यालय की जो है ना वकालत की थी। नालंदा विश्वविद्यालय की पुनर्स्थापना की मांग के संबंध में वर्ष 2006 में सिंगापुर की सरकार से और जानकारी 2007 में सेबू फिलीपींस में आयोजित द्वितीय पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन ईस्ट एशिया समिट में सदन देशों के नेताओं से भी सुझाव प्राप्त हुआ था। ठीक है, अब जो है यहाँ पे कब 2006 और 2007 में जो है ना आपको जनवरी 2007 में फिलीपींस में जो है, फिलीपींस की राजधानी मनीला में जब द्वितीय पूर्वी एशिया सम्मेलन हो रहा था, तो उस टाइम में इसे जो है ना सदस्य देशों ने इस समिट में जो है ना ये बोला था कि नालंदा विश्वविद्यालय की पुनर्स्थापना की जाए। अक्टूबर 2009 में थाईलैंड में आयोजित चौथे पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में नालंदा विश्वविद्यालय की पुनर्स्थापना का समर्थन किया गया था। इस शिखर सम्मेलन में प्रस्तावित नालंदा विश्वविद्यालय और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के सदस्य देशों में मौजूद उत्कृष्टता केंद्र सेंटर ऑफ एक्सलेंस के माध्यम से नेटवर्किंग और सहयोग के प्रोत्साहित किया गया, जिसमें अध्ययन के और पाठ्यक्रम के लिए पूरा सुझाव दिया गया। लर्निंग के एक समुदाय का विकास किया जा सके, इस पे जोर दिया गया। बिहार सरकार ने भी नालंदा विश्वविद्यालय की पुनर्स्थापना के विचार का समर्थन किया था। इस परिप्रेक्ष्य में केंद्रीय विदेश मंत्रालय ने प्रोफेसर अमात्य सेन की अध्यक्षता में नालंदा विश्वविद्यालय समूह का गठन किया था। नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम 2010 12 अगस्त 2010 को नालंदा विश्वविद्यालय विधेयक 2010 का राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया और 21 अगस्त 2010 को सदन द्वारा उसे सर्वसम्मति से पारित किया गया था। मतलब जब लोकसभा से जब राज्यसभा में जो गई थी बहस के लिए नालंदा विश्वविद्यालय के पुनर्स्थापना के लिए, तो कोई जो है ना चर्चा विचर्चा जो है ना राज्यसभा में नहीं हुआ था, ऐसे ही जो ना बहुमत से पारित कर दिया गया था। विपक्ष ने भी कुछ इस पे हंगामा नहीं किया था। ठीक है, 21 दिसंबर 2010 में राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति प्राप्त होने के बाद यह अधिनियम हो गया था। नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम 2010 के उपबंधों को 25 नवंबर 2010 के परिवर्तन में लाया गया था। यह अधिनियम फिलीपींस में आयोजित द्वितीय पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन और तत्पश्चात थाईलैंड में संपन्न चौथे पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करने के लिए किए गए निश्चयों को क्रियान्वित करने के लिए, मतलब लागू करने पर जोर दिया गया था। और उस टाइम की जो हाईलाइटेड थी हर पेपर्स में और हर जगह, और लोकसभा में भी जो चर्चा हो रहे थे, तो उस टाइम में भी यही था कि नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित किया जाए। क्योंकि एंशिएंट में अगर आप देखेंगे तो नालंदा विश्वविद्यालय का जो है ना बहुत एक नाम है। उस टाइम में तक्षशिला यूनिवर्सिटी हो गया, नालंदा हो गया, आपको मगध यूनिवर्सिटी हो गया, विक्रमशिला हो गया, तो विक्रमशिला का भी बहुत सारा, आप मौर्य काल में आप चले जाइएगा तो वहां पे, और नालंदा विश्वविद्यालय तो बौद्धों के लिए जो है ना
मठों का एक गढ़ था, जहां से जो है ना बौद्ध भिक्षु आते थे वहां पे अध्ययन के लिए। बौद्ध धर्म चाइना से, थाईलैंड से, मंगोलिया से, फिलीपीन से, आपको फिर सिंगापुर हो गया, जापान से हो गया, तो ये म्यांमार से हो गया। और यहाँ से जो है ना आपको नालंदा विश्वविद्यालय से जो है ना आप बौद्ध धर्मों का प्रचार बहुत जोर शोर पे पूरी दुनिया, पूरे वर्ल्ड में, खास करके नॉर्थ ईस्ट एशिया में होता रहा है। यह अधिनियम बौद्धिक, दार्शनिक, ऐतिहासिक और आध्यात्मिक अध्ययन के उत्थान के लिए नालंदा विश्वविद्यालय की एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट के रूप में स्थापित करने का प्रावधान करता है। साथ ही इस अधिनियम के माध्यम से नालंदा विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय महत्व का एक संस्था, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस घोषित किया गया है। संचालन प्रारंभ किया और बाद में आधुनिक नालंदा विश्वविद्यालय को 25 नवंबर 2010 को अस्तित्व में लाया गया था। स्पष्ट है कि 25 नवंबर 2010 को इस विश्वविद्यालय की स्थापना दिवस है। हर साल जो है ना 25 नवंबर को जो है ना विश्वविद्यालय स्थापना दिवस मनाया जाता है। कौन सा विश्वविद्यालय स्थापना दिवस? नालंदा विश्वविद्यालय स्थापना दिवस मनाया जाता है। इस विश्वविद्यालय ने नई दिल्ली में स्थित अपने कार्यालय के कार्य करना प्रारंभ किया था। दिसंबर 2024 में इस विश्वविद्यालय की छात्रों में पहले बैच का नामांकन किया गया है। बिहार सरकार ने नए नालंदा विश्वविद्यालय के अस्थायी परिसर, परमानेंट कैंपस के लिए राजगीर में 445 एकड़ भूमि प्रदान की थी। आधुनिक नालंदा विश्वविद्यालय के अस्थायी परिसर प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेषों के निकट राजगीर में निर्मित किया गया है। राजगीर आपको पता है, राजगीर भी पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र है, जहां पे 400 समथिंग जो है एकड़ जमीन एक्वायर करने के लिए दिया गया है बिहार सरकार से नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में 19 जून 2024 को बिहार के नालंदा जिले स्थित राजगीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नालंदा विश्वविद्यालय परिसर का उद्घाटन किया था। और ये न्यूज पेपर ऊपर में भी रहा है, हाईलाइटेड रहा है। विश्वविद्यालय की परिकल्पना भारत और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के सदस्य देशों के बीच एक संयुक्त बैठक का सहयोग, ज्वाइंट कोलैबोरेशन के रूप में, कोलैबोरेशन या संयुक्त बैठक जिसको बोला जाता है, के रूप में की गई थी। नालंदा विश्वविद्यालय परिसर के उद्घाटन समारोह में 17 देशों के मिशन प्रमुखों सहित कई प्रतिष्ठित अतिथियां शामिल हुई थी। अब यहाँ पे जो कोलैबोरेशन हुआ था, जो ज्वाइंट, उसमें जो है ना एशिया शिखर सम्मेलन के जितने भी देश थे सबने भाग लिया था। परिसर का विवरण जो दिया गया था उस टाइम में, वो दिया गया था नालंदा विश्वविद्यालय परिसर में 40 कक्षाओं वालों 2 शैक्षणिक खंड, एकेडमी जो बोला जाए, एकेडमी की रूल्स जो होती है, ब्लॉक्स जो होता है, वो बनाया गया था, जिसमें 1900 छात्रों को बैठने की क्षमता रखी गई है। इस परिसर में 2 सभागार है, मतलब 2 सभागार एडिटोरियम, जिनमें से प्रत्येक 300 छात्रों को बैठने की क्षमता है। अब 2 एडिटोरियम जो बनाया गया उसमें 300 छात्र बैठेंगे, 600 आ जाएंगे दोनों एडिटोरियम में। साथ ही इस परिसर में लगभग 550 छात्रों की क्षमता वाली एक छात्रावास, मतलब हॉस्टल, एक अंतरराष्ट्रीय केंद्र, एक अंतरराष्ट्रीय हॉस्टल भी बनाया गया, जिसमें 2000 व्यक्ति तक की क्षमता वाला एक एम्फियर एटर, एक सही मतलब संकलाय क्लब, मतलब जो आपको क्लब जो बनाया जाता है, जहां पे लैब जिसको बोला जाता है, फैकल्टी लैब्स, तथा एक खेल परिसर भी स्थित है। प्लेग्राउंड भी है। यह एक नेट जीरो हरित परिषद है। अब जो है ना ये परिसर को पूरा किया जाता है नेट जीरो परिसर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय वैसे ख्यात था और प्रख्यात अभी फिर होता जा रहा है, और ये प्राचीन विश्व धरोहर है, इसको तो होना ही होना है और होना भी चाहिए। इस परिसर में एक सौर संयंत्र, पेयजल उपचार संयंत्र, अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग के लिए एक जल पुनर्चक्रण संयंत्र, 100 एकड़ से अधिक क्षेत्रों में विस्तृत जल निकाय, वाटर बॉडीज और कई अन्य पर्यावरण मतलब इन्वायरमेंट के पॉल्यूशन को अनुकूल सुविधा स्थित की गई है, बनाई जा रही है अभी। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य इसमें यह आ जाएंगे आपको, नालंदा विश्वविद्यालय में एक गैर लाभकारी, नॉन प्रॉफिट
स्वशासन अंतर्राष्ट्रीय संस्थान भी होगी, इसमें अंतर्राष्ट्रीय संस्थान भी होगी और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के मदद से भी ये बना जा रहा है, सहयोग से। इस विश्वविद्यालय के एक शाखी मतलब शासी बोर्ड भी होगा, गवर्निंग मतलब गवर्नमेंट की तरफ से एक बोर्ड होगा और इसका कुलपति मतलब आपको वाइस चांसलर इस बोर्ड के प्रधान अध्यक्ष भी होंगे। जैसे और यूनिवर्सिटी में होता है वैसे यहाँ पे भी सेम वही है। शासी बोर्ड इस विश्वविद्यालय के सभी नीतियों को निर्देश के लिए तथा उसके कार्य के प्रबंधन के लिए उत्तरदायित्व होंगे। भारत का राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को आदेश द्वारा कुलाध्यक्ष के रूप में नाम निर्दिष्ट नॉमिनेशन कर सकता है। इस विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी इस विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति कुलाध्यक्ष द्वारा की जाती है। वर्तमान में इस विश्वविद्यालय की कुलाध्यक्ष राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं। मतलब मुर्मू जो है, द्रौपदी मुर्मू को आप लोग ले लीजिए, जो राष्ट्रपति वही है, इसका प्रधान अध्यक्ष होंगी और वही चाहेंगी तो वहां के वाइस चांसलर को नियुक्ति करेंगी। प्रोफेसर अरविंद पनगडिया इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति हैं। मतलब जो है वाइस चांसलर कौन है, पनगडिया है। पनगडिया आपको प्रोफेसर अरविंद को याद रखिएगा। उसके बाद आगे आ जाएंगे आपको प्रोफेसर अभय कुमार आ जाएंगे। उसके बाद नालंदा विश्वविद्यालय के अंतरिम कुलपति जो है वाइस चांसलर कौन है, आपको अभय कुमार सिंह है। तो अभय कुमार सिंह का भी आप लोग नाम याद रखिएगा। और देखिए जहां तक नालंदा विश्वविद्यालय का वो समय रहा है कि जब प्राचीन काल